हेलो दोस्तों, नए टॉपिक में आपका स्वागत है। बोट एंड स्ट्रीम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा ये वीडियो। हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे फंसता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले हम लोग बोट की स्पीड को एक्स मान लेते हैं। 2 स्पीड का इसमें काम होता है, एक तो बोट का, एक दूसरा स्ट्रीम का। तो फ्रेंड्स, बोट की स्पीड हम मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर आवर है। सब समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये स्पीड और बोट क्या है। देखिए, अब मान लीजिए ये पानी है, ठीक है। ये मान लीजिए रिवर का फ्लो है, इस डायरेक्शन में चल रहा है वाई किलोमीटर पर आवर से। रिवर बहती है ना फ्रेंड्स, तो उसका कुछ फ्लो की स्पीड होती है, तो मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर आवर में। और आपकी यहाँ पे बोट है और आप दूसरा केस लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ भी फ्लो की स्पीड क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे फिर से आपकी बोट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे बोट इसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में फ्लो है, एक्स किलोमीटर पर आवर से इसी डायरेक्शन में चल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोट की स्पीड मतलब आप ये एक्स किलोमीटर पर आवर जो है उससे चला रहे हैं, और यहाँ पे कैसे चला रहे हैं, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्स किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं। इसी केस को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, ये जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसी डायरेक्शन में आप चला रहे हैं, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। मतलब जिस डायरेक्शन से नदी निकल रही है उसी डायरेक्शन में आप चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से समझ लीजिए, इसीलिए कहते हैं इसको अप स्ट्रीम। अब देखिए फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में आप एक्स किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि साइकिल है, आप पैडल मार रहे हैं, ये ढलान वाली रोड है। ढलान वाली रोड में आप जब पैडल एक्स किलोमीटर पर आवर से चलाने के लिए मार रहे हैं, यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगी आपके साइकिल की, क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए अप स्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब ढलान जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप साइकिल को चढ़ा रहे हैं। इस स्पीड से आप साइकिल को चलाना चाह रहे हैं और ढलान की वजह से आपकी स्पीड कम हो जा रही है, मतलब चढ़ाई की वजह से आपकी स्पीड कम हो जा रही है, तो वो कितनी हो गई, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से काम करता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अब फ्रेंड्स होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इस डायरेक्शन में जो नदी बह रही है वो कितनी स्पीड से बह रही है, एक एग्जांपल दे रहे हैं फ्रेंड्स, 20 किलोमीटर पर आवर से। 20 किलोमीटर पर आवर से आपकी नदी बह रही है और इसी डायरेक्शन में आप क्या चला रहे हैं, अपनी बोट चला रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर से। तो आपकी जो बोट की स्पीड हो जाएगी नेट, वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये 2 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर आप जोड़ के कह देंगे 22 किलोमीटर पर आवर से ये बोट जो है भाग रही है। और फ्रेंड्स मान लीजिए आप अपोजिट डायरेक्शन में चलाना चाह रहे हैं 24 किलोमीटर पर आवर से। तो फ्रेंड्स इसी केस को कहते हैं अप स्ट्रीम, मतलब आप चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं। और उस पिछले वाले केस को क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि आप फ्लो के डायरेक्शन में चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस बार स्पीड कितनी हो जाएगी बोट की, देखिए 24 से उधर जा रही है और 20 से ये पीछे खींच ले आ रही है, यानी कि जो नेट स्पीड हो जाएगी वो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। फ्रेंड्स होप आपको कहानी थोड़ी समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। तो दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें अभी तक हमको क्या दिया था, क्या दिया था फ्रेंड्स, हमें बोट और स्ट्रीम की स्पीड दी थी। इस बार हमको दी है डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी है, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है फ्रेंड्स, यू। अप स्ट्रीम की स्पीड हम कितनी मान लेते हैं, यू। ये दोनों स्पीड हमको दी है और हमको क्या निकालना है, बोट की स्पीड एक्स निकालनी है हमको, और स्ट्रीम की स्पीड वाई, स्ट्रीम की स्पीड वाई निकालनी है हमको। तो आइए देखते हैं ये कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आपको मैं फार्मूला डायरेक्ट बता सकता हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि फार्मूला कहाँ से आया। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम में मैंने क्या बताया था आपको, जब आप डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए आप ढलान में साइकिल चला रहे हैं। तो वहाँ पे वाई क्या समझे थे आप, कि वाई जो है ढलान जो खींच रही है, और एक्स जो है वो आप साइकिल को चला रहे हैं। तो टोटल स्पीड जो आ गई थी डाउन स्ट्रीम में, वो ढलान और जो आप चला रहे हैं दोनों को मिला दी गई थी। और अप स्ट्रीम में क्या हुआ था, एक्स साइकिल को चढ़ा रहे थे या फिर बोट को चढ़ा रहे थे, और धारा आपको उल्टे डायरेक्शन में ले जा रही थी वाई की स्पीड से, तो ये आ गई थी। तो अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर नीचे लिख लेते हैं ताकि हम इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू को निकाल लें। तो देखिए डाउन स्ट्रीम की वैल्यू थी एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम की क्या वैल्यू थी फ्रेंड्स, एक्स माइनस वाई। अगर हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें, दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ दें फ्रेंड्स, तो इस तरफ हो जाएगा डी प्लस यू इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो डी प्लस यू की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 2x। तो x की वैल्यू आ गई डी प्लस यू बाई 2 इज इक्वल टू एक्स।
केवल इधर x बचेगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या आ गई, आपकी बोट की स्पीड आ गई जब आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हो। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, जब हमको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हो तो नदी की स्पीड कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स फिर से इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख दीजिए। एक्स प्लस वाई हो गई थी डाउन स्ट्रीम में और एक्स माइनस वाई हो गई थी अप स्ट्रीम में। इस बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए साइन चेंज हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया। इधर क्या आ गया, डी माइनस यू इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या बचेगा, वाई प्लस वाई। तो डी माइनस यू क्या हो गया, 2y। तो फ्रेंड्स वाई की स्पीड क्या आ गई, डी माइनस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई। तो फ्रेंड्स ये हो गई आपकी रिवर की स्पीड जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हो। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स यही दोनों कॉन्सेप्ट आपके इस पूरे चैप्टर में लगने वाले हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये आपका कॉन्सेप्ट आज हो चुका है ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स PYQ सेशन का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।